नमस्कार सभी को। हम पढ़ रहे हैं पतंजलि योग सूत्र और पतंजलि योग सूत्र में आगे महर्षि पतंजलि बताते हैं कि जब आसन की सिद्धि हो जाए उसके बाद तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम, उसके बाद प्राणायाम की शुरुआत होती है। तस्मिन् सति मतलब जब आसन सिद्ध हो जाए उसके बाद होती है। अगर आप बैठ नहीं पा रहे स्थिरता के साथ सुख के साथ, तो इसका मतलब पहले आसन पर ही आपको काम करना है। तो जब आसन सिद्ध हो गया, आसन का अभ्यास हो गया, उसके बाद उस आसन में बैठ के श्वास प्रश्वास जो चल रही जो श्वास है, जो आ रहा जा रहा जो श्वास है, उसकी गति में विच्छेद कर देना, उसकी गति में परिवर्तन कर देना, उसको लंबा कर देना, छोटा कर देना या फिर रोक देना। मतलब जो सामान्य गति है उसमें कोई विच्छेद उत्पन्न कर देना, मतलब उस सामान्य श्वास में कुछ परिवर्तन कर देना, उसका कुंभक लगा देना, अलग-अलग प्राणायाम। तो कहा कि जब उस गति में विच्छेद पैदा करते हैं तो वही प्राणायाम कहलाता है, तब वो प्राणायाम होता है। पहले स्थिरता और सुखपूर्वक बैठना ज़रूरी है, उसके बाद जो सामान्य श्वास चल रहा है, उसकी गति में कुछ परिवर्तन कर देना तो प्राणायाम होता है। अब यहाँ पर 2 एंगल हैं इस चीज़ को समझने के। एक एंगल है हठ योग का। हठ योग का एंगल ये है कि जब आप आसन में बैठ गए उसके बाद अपनी मर्जी से आप कुछ प्राणायाम में कुछ उसमें प्राण में कुछ परिवर्तन कर रहे हैं, श्वास में कुछ परिवर्तन कर रहे हैं, श्वास की सामान्य गति में कुंभक लगा रहे हैं, कोई विधि बना रहे हैं। क्योंकि श्वास की जो गति है वो सीधी-सीधी आपके मन की अलग-अलग दशाओं से, अलग-अलग मन के अलग-अलग जो फ्लक्चुएशंस हैं उनको डायरेक्टली कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उनको श्वास के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, सीधी जुड़ी हुई हैं। आप देखते हैं विभिन्न-विभिन्न मनोदशा में अलग-अलग प्रकार से श्वास चलता है। तो जब एक एक है हठ योग का कि अब हम कुछ परिवर्तन करते हैं जिससे मन की कुछ स्थिति में, मन की जो मनोदशा में चेंज हो सके। और दूसरा है कि हम आसन में इतनी स्थिरता के साथ बैठ जाएँ, जो राजयोग का एक देखने का तरीका है कि श्वास-प्रश्वास की गति में विच्छेद उत्पन्न होना शुरू हो जाए। आप स्थिरता के साथ सुखपूर्वक लंबे समय तक बैठे रहेंगे तो आप देखेंगे श्वास धीमी-धीमी होती-होती ऐसा हो जाए, ऐसे पॉइंट पर पहुँच जाएगी कि जहाँ पर श्वास है ही नहीं। जो सिर्फ़ अगर इसको ध्यान की तरफ से देख रहे हो, तो सिर्फ़ श्वास को जब आप देख रहे हो, उसके प्रति जागरूक हो जाते हो, तो उसकी गति में अपने आप ही विच्छेद उत्पन्न हो जाता है। हठ योग की दृष्टि से देख रहे हो, तो उससे में परिवर्तन करके कुछ परिणाम प्राप्त करने की कोशिश की जाती है।